दोस्तों, डॉक्टर नवीन आर्य आयुर्वेद योगाश्रम से आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आपसे करने जा रहा हूँ। हम अपनी शरीर में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को कैसे बचा सकते हैं, किन कारणों से होती है, क्या उनके लक्षण हैं और किस तरीके से हम उसको ट्रीट करके ठीक भी कर सकते हैं। आप सब जानते हैं किडनी जो है हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब है यानी कि हमारे शरीर से जितने भी विषैले तत्व हैं, जितने भी हमारे शरीर से वेस्ट चीज़ें हैं, उन सबको बाहर निकालना यूरिन के माध्यम से। और यही चीज़ें हमारे शरीर के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करके रखता है। तो हमारे लिए किसी भी तरह से किडनी की प्रॉब्लम आती क्यों है? नंबर 1 जो आप सब जानते हैं, डायबिटीज़ जब हमारे अंदर से कंट्रोल नहीं होती है, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी के नाम से जानते हैं, हमारी किडनी जो है अपनी छानने की प्रक्रिया धीरे धीरे कम करनी शुरू कर देती है और हम उसको आम भाषा में कह देते हैं कि डायबिटीज़ का असर जो है वो अब किडनी में पड़ गया है। और जब वो किडनी में असर करना शुरू करेगा, हमारे अंदर से ब्लड यूरिया और सीरम क्रेटिनिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है ब्लड प्रेशर। जब हमारे अंदर ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल वैल्यू से ऊपर होना शुरू हो जाता है, 120 आमतौर पर हमारा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है और 80 हमारा नीचे वाला होता है। जब ये ब्लड प्रेशर को क्रॉस कर देती है लिमिट और वो उसके अंदर एक अपना प्रेशर क्रिएट कर देता है, जस्ट लाइक आप एक प्रेशर कुकर की तरह हमारे अंदर से एक किडनी में प्रेशर क्रिएट हो जाता है और वो जो प्रेशर है हमारे अंदर फिर दोबारा हमारे किडनी के छानने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और वो ब्लड प्रेशर हमारे किडनी में फिर दोबारा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को पैदा करते हैं, जिसको हम CKD के नाम से जानते हैं। नंबर 3, जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन किलर्स खाते हैं। पेन किलर आजकल हम लोगों ने एक जनरल अपने घर की एक हाउस होल्ड चीज़ बना लिया है। हमें सिर दर्द हो, पाँव दर्द हो, गला दर्द हो, पीठ दर्द हो, हम झट से पेन किलर को टॉफ़ियों की तरह खा लेते हैं। और जब हम इनका यूजेज बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर की परामर्श के ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, ये हमारे अंदर एक टॉक्सिक मटेरियल क्रिएट करना शुरू कर देता है, जो कि हमारी किडनी की एफिशिएंसी को कम कर देता है। नतीजा वहीं CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। नंबर 4, स्ट्रेस भी हमारे अंदर से बहुत से मात्रा में केमिकल रिलीज़ करता है और वो केमिकल जब रिलीज़ होता है तो उसकी वजह से फिर दोबारा हमारे किडनी की जो फंक्शनिंग है वो कम होती है। हालांकि इसके अलावा कारण और भी बहुत से हैं, लेकिन ये 4 कारण पाए जाते हैं। और उसमें अगर हमारा शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है, सफ़ेद चीनी हम अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा लेते हैं तो वो किडनी प्रॉब्लम करता है। अगर हम नमक का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा चटनियाँ, सॉसेस को इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो भी हमारे अंदर किडनी की प्रॉब्लम को पैदा करता है। और कई बार ऐसा होता है एक्यूट किडनी डिसऑर्डर AKD, यानी कि जिसके लिए हमारा शरीर बहुत पहले से तैयार नहीं था इस प्रॉब्लम को पैदा करने में। बाय चांस हमारा एक्सीडेंट हुआ, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बिगड़े, हमारे अंदर एक्सेसिव ब्लड शेडिंग हुई और उसकी वजह से भी हमारा सेप्सिस हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, वो भी किडनी प्रॉब्लम को कारण बनाता है। ये तो है वो सारे कारण, कॉजेज़, रीजंस जो किडनी की प्रॉब्लम का बनाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इसके बाद कि इन किडनी प्रॉब्लम के लक्षण कैसे होते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि ये किडनी की प्रॉब्लम हमारे लिए एक नासूर बनती जा रही है, और क्यों ना हमें अगर ये पहले ही पता हो तो हम उस प्रॉब्लम की शुरुआती स्टेज पर इसको पकड़ लें ताकि वो एक बड़ी CKD में कन्वर्ट ना हो जाए। सबसे पहला काम है, हमें सांस चढ़ने लगता है, जिसे हम ब्रेथलेसनेस कहते हैं, जिसे डिस्निया ऑन एक्सर्शन कहते हैं। थोड़ा सा चलते हैं, सांस फूलता है। कहीं ना कहीं हमें उस टाइम पर अपने किडनी के जो टेस्ट हैं उनको ज़रूर करना चाहिए और उसी में ही पता लग जाएगा। अगर हमारे किडनी के टेस्ट एलिवेट आ रहे हैं, इट मीन्स हमारी किडनी की प्रॉब्लम हमारे अंदर घर कर चुकी है। उसके साथ अगर आपके हाथों और पैरों में सोजिश होनी शुरू हो जाती है, कई बार यूरिन की जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें फ्रोथिंग आनी शुरू हो जाती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, यानी कि पेशाब में झाग आना। उसमें भी हम लोग अक्सर किडनी के टेस्ट करवाते हैं।
हमें पता लग जाता है कि हमारे यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा आ रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं से हमारे अंदर किडनी की प्रॉब्लम आ रही है। तब भी हमें उन इन्वेस्टिगेशन से पता लगता है। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर HB की कमी होनी शुरू हो जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन का कम होना। तब भी ये CKD का टेस्ट हमें ज़रूर कराना चाहिए। और उसके साथ कई बार हमारी जो काम करने की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। और इन सब चीज़ों के चलते चलते जब हमें इनमें से कोई भी लक्षण मिले, हमें उसी समय डॉक्टर को कंसल्ट करना है, अपने किडनी टेस्ट कराने हैं। नंबर 3, अब हम उस चीज़ पे आते हैं कि अगर आपको पता लग जाए कि यार मुझे पता तो लग गया है किडनी की प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन कंफर्म कैसे करें। सिंपल पैरामीटर है, बड़े मामूली से पैसों के साथ आप इसको करवा सकते हैं। मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें, लेकिन आप ब्लड यूरिया और सीरम क्रेटिनिन और यूरिन कंप्लीट का चेक, ये 3 टेस्ट करवाइए। अगर ये तीनों टेस्ट आपके ठीक आते हैं और एक अल्ट्रासाउंड, अगर ये आपके चारों टेस्ट ठीक आते हैं, इसका मतलब आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने बॉडी के ऊपर थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वेशन रखिए और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। लेकिन अगर आपको इन तीनों चारों टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, ताकि हम इस प्रॉब्लम के बढ़ने से पहले ठीक कर सकें। अब चौथे नंबर पर आता है जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है हम कैसे इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हम कैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं, हम कैसे इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन के सप्लीमेंट से हमेशा के लिए कवर करेंगे। जैसे कि हम लगभग पिछले 27 सालों से आयुर्वेद योगाश्रम के माध्यम से इस किडनी की केयर का काम कर रहे हैं, इस किडनी को केयर भी कर रहे हैं और क्योर भी कर रहे हैं। लेकिन उसके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, आज मैं यहाँ आपको कोई चीज़ सेल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ना कोई बाय करने के लिए बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको फंडामेंटल समझाना चाहता हूँ कि मेरे पास जो हज़ारों रोज़ कॉल आते हैं, जो हमारी आयुर्वेद योगाश्रम की डॉक्टर टीम है जो हमेशा जवाब देती है, वो यही चीज़ कहती है कि हमने आपके 5 पॉइंट्स पे फोकस करना है। वो 5 पॉइंट कौन से हैं? नंबर 1, हमें आपके अंदर से यूरिया और क्रेटिनिन को कम करना है। विद हर्बल मेडिसिन्स, प्योर हर्बल मेडिसिन्स होंगी, उनके ज़रिए आपका यूरिन का फ्लो बढ़ेगा और आपके अंदर से यूरिया और क्रेटिनिन जो है वो कम होगा। नंबर 2, उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आम लोग डॉक्टर भी भूल जाते हैं, वो है GFR को फोकस करना। GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि किडनी के यूरिन को निथारने की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है। आम आदमी ये 50 से प्लस होती है, 60 से प्लस होती है, लेकिन हमारे पास ऐसे सैकड़ों पेशेंट्स रोज़ आते हैं जिनका GFR 20 से नीचे, यहाँ तक कि 5 से लेके 15 तक भी देखा गया है, लेकिन और उनका यूरिन आउटपुट भी कम होता है। तो हमने इसको भी GFR को बढ़ाना है। नंबर 3, हमने किडनी की इम्यून सिस्टम को भी फोकस करना है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिसको हम लोग भूल जाते हैं। नंबर 4, किडनी की इम्यूनिटी के साथ जो हमारे सिर से लेके पैर तक कहीं भी एक्सेसिव फ्लूइड बढ़ा हुआ हो, उसको डिक्रीज करने का काम भी हम आयुर्वेद योगाश्रम में करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5, कई पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें किडनी की प्रॉब्लम के साथ साथ यूरिन बिल्कुल ही नहीं आ रहा। अभी कुछ पेशेंट्स तो ऐसे कहते हैं कि सारा दिन में 2 से 4 बूंदें यूरिन आ रहा है। ये एक बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है। हमें इस हालत में यूरिन को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए मेंटेन करना, उसके लेवल को बढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। तो हम इस तरीके से आयुर्वेद योगाश्रम के माध्यम से हमारी पूरी की पूरी डॉक्टर्स की टीम आपको रीजंस, कॉजेज़, परहेज़, प्रिकॉशंस बताते हुए आपको सारी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। और हाँ, आयुर्वेद ये कहता है कि जब तक आपकी पूरी हिस्ट्री हमें पता ना हो, हम आपका पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आप हमें नीचे लिखे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई और जानकारी चाहिए तो वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और किसी और वीडियो में हम फिर दोबारा बताएंगे कि इसके लिए हमें खान पान कैसे रखना है, क्या चीज़ें खानी हैं और क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। फिर मिलेंगे आयुर्वेद योगाश्रम की पूरी टीम के साथ। डॉक्टर नवीन आर्या, नमस्ते। और हाँ, एक चीज़ और, आप हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।